नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत हमारे चैनल में। लद्दाख में तनाव की स्थिति बनी हुई है। भारतीय सैनिक और चीनी सैनिक एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए हैं। इसी बीच आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रशिया, इजराइल जैसे देशों का समर्थन भारत को इस वक्त मिल रहा है, लेकिन इसी बीच जापान भी भारत के समर्थन में है और भारत की नौसेना और जापान की नौसेना संयुक्त युद्ध अभ्यास हिंद महासागर में कर रही है, क्योंकि चीन की जो आक्रामक उसका रवैया है, उसकी विस्तारवादी नीति है, इसी कारण से वो एशिया में ज्यादातर देशों से घिरा हुआ है। भारत और चीन के बीच लद्दाख में तनाव चरम पर है और वहीं पूर्वी चीन सागर में द्वीपों को लेकर चीन का जापान से विवाद है। इसलिए इस वक्त जापान और भारत एक साथ युद्ध अभ्यास कर रहे हैं ताकि ड्रैगन को उसी की भाषा में मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके, जिस तरीके से उसकी विस्तारवादी नीति है, और उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, उसको सबक सिखाने के लिए अब एशिया के सारे देश एकजुट हो गए हैं। इसी बीच भारतीय और जापानी नौसेना ने हिंद महासागर में चीन के बढ़ते खतरों से निपटने के लिए संयुक्त युद्ध अभ्यास किया। 27 जून को जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के जेएस काशिमा और जेएस शिमायुकी ने भारतीय नौसेना के आईएनएस राणा और आईएनएस प्लीश के साथ हिंद महासागर में एक अभ्यास किया। इसके जरिए जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स ने भारतीय नौसेना के साथ अपने समझ और सहयोग को बढ़ाया है। और वहीं आपको बता दें कि हाल में ही जापानी युद्धपोत ने चीनी पनडुब्बी को खदेड़ा था, क्योंकि जिस तरीके से चाइना की विस्तारवादी नीति है, ज्यादातर देशों पर वो कब्जा करना चाहता है। इसी नीति के कारण उसे लगातार जो एशिया के देश हैं उस पर लगातार उसको करारा जवाब दे रहे हैं। साथ में अमेरिका की बात करें तो अमेरिका भी ये साफ संकेत चाइना को दे चुका है कि अगर वो कोई भी गलती करता है तो उसे बहुत बड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी, और उसने यहाँ तक कि बड़े बड़े फैसले भी ले लिया है। माइक पोम्पियो जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा कि उनकी जो फोर्स है अब वो एशिया में तैनात की जाएगी भारत की मदद के लिए और चाइना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। इसी बीच जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रशिया, इजराइल तमाम ऐसे देश हैं जो भारत के समर्थन में खड़े हुए हैं। और भारत के साथ साथ ही चाइना का विवाद फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया के भी साथ चल रहा है, और जापान के साथ जिस तरीके से उसके विवाद इस वक्त चल रहे हैं, ये देखा जा सकता है कि जापान और भारत इस वक्त एक साथ चाइना से लड़ने के लिए तैयार है। तो आप सभी को पता है कि चीन के साथ विवाद भारत का क्या है। लद्दाख में, सिक्किम में किस तरीके से वो अपना दावा दिखा रहा था, और लद्दाख में गलवान घाटी पर किस तरीके से वो अपना दावा दिखा रहा है, लेकिन भारत ने उसे ये साफ संकेत दे दिया है, जिस तरीके से गलवान घाटी में उसे मुंहतोड़ जवाब दिया गया है कि अब उसकी विस्तारवादी नीति, अगर वो 1 इंच जमीन भी भारत की वो हड़पने की कोशिश करता है तो पूरी तैयारी सीमा पर हो चुकी है और उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, उसे इस बार सबक सिखाया जाएगा। यानी कि चाइना का जो ये समय है ये बहुत बुरा समय है। इस वक्त वो एशिया में ज्यादातर देशों से घिरा हुआ है, या यूं कहें तो 15 देश उसके साथ जो सीमा उसकी लगती है, और उसमें से 12 देशों से उसके विवाद चल रहे हैं। और वहीं पर अमेरिका जो एक महाशक्तिशाली देश है और उसके खिलाफ इस वक्त खड़ा हुआ है, और रशिया जिसको चाइना लगातार ये कहता आ रहा है कि रशिया उसका मित्र है, लेकिन इस वक्त वो भारत के साथ खड़ा हुआ है। साथ में आपको बता दें कि जापान के साथ उसका विवाद चल रहा है। ये वही जापान है जिसको चाइना ने गुलाम बनाया था कई सालों तक, लेकिन अब जापान उसे मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। जिस तरीके से चाइना की पनडुब्बी और उसके बॉम्बर को जापान ने खदेड़ा है, वहीं पर ताइवान भी चाइना के फाइटर जेट्स को लगातार खदेड़ता रहा है जो उसके सीमा में घुसते हैं। यहाँ तक कि अरुणाचल और भारत के कई इलाकों में कई बार चाइना ने ये गुस्ताखी की, लेकिन उसको यहाँ से खदेड़ा गया और चाइना को ये बताया गया कि अब वो कोई भी ऐसी विस्तारवादी नीति अगर उसकी है, अक्साई चीन अब जो उसने 1962 में ले लिया था, अगर आज वो भारत पर आंख उठाकर देखता है तो उसकी आंखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ कर दिया कि अगर कोई आंख दिखाता है तो हम उसका करारा जवाब देंगे, और इसीलिए हमने गलवान घाटी में चाइना को मुंहतोड़ जवाब दिया। जापान से और चाइना का विवाद भी उसी तरीके से चल रहा है जिस तरीके से भारत का लद्दाख में चाइना से चल रहा है। चीन और जापान में पूर्वी चीन सागर स्थित द्वीपों को लेकर आपस में विवाद है। दोनों देश इन निर्जन द्वीपों पर अपना दावा करते हैं, जिन्हें जापान ने सेनकाकू और चीन में डियोस के नाम से जाना जाता है। चाइना की ये नीति रही है, वो लगातार कब्जा करता है और उसका नाम चेंज करता है। तो ये जापान का ही इलाका है जिस पर वो अपना दावा करता है और उसका नाम बदल के उसने डियाओस रख दिया है। इन द्वीपों का प्रशासन ने 1972 से जापान के हाथों में ही है। आपको बता दें कि ये जापान का ही इलाका है जैसे कि मैंने कहा, लेकिन चाइना की विस्तारवादी नीति की वजह से वो लगातार जो उसके पड़ोसी मुल्क हैं उनसे
वो लगातार ये कहता है कि ये जो उसके सीमा पर इलाके होते हैं उन पर अपना कब्जा दिखाता है, यहाँ तक कि जिससे वो मित्रता का हाथ बढ़ाता है उसके साथ भी यही छल करता है, जैसे कि उसने तिब्बत के साथ किया और अभी आप देख रहे हैं जैसे कि वो नेपाल के साथ कर रहा है। तो चीन का दावा है कि ये द्वीप जो जापान का है, उस द्वीप पर वो ये कह रहा है कि ये क्षेत्र उसके अधिकार में आता है और जापान को अपना दावा छोड़ देना चाहिए। इतना ही नहीं, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी तो इस पर कब्जे के लिए सैन्य कार्रवाई तक की धमकी दे चुकी है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ धमकी देती है, गिदड़ भभकी ही दे सकती है चाइना, क्योंकि चाइना का ग्लोबल टाइम्स जिस तरीके से इस वक्त भारत के खिलाफ लिख रहा है और भारत को धमकियां दे रहा है, इससे पहले वो ज़्यादातर देशों को धमकी देते हैं, लेकिन आज तक वो कुछ नहीं कर पाए। अगर उन्होंने 1962 में चीन लिया तो वो गलती जो उस वक्त के प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू थे उनकी वजह से, लेकिन उसके बाद वो लगातार मात खाता आ रहा है। अमेरिका ने पहले ही ताइवान के समीप अपने 3 न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर को तैनात कर दिया है, जिसमें 2 ताइवान और बाकी मित्र देशों के साथ युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। वही तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जापान के पास गश्त लगा रहा। तो इस वक्त चाइना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए और चाइना को सबक सिखाने के लिए एशिया के ज्यादातर देश भारत के साथ हैं। और एशिया में जिस तरीके से चाइना घिरा हुआ है, हमने देखा कि ग्लोबल टाइम्स के द्वारा किस तरीके से वो कह रहा है कि हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं लेकिन हम तैयार हैं लड़ने के लिए। तो ये सिर्फ और सिर्फ वो साइकोलॉजिकल वार जीतने के लिए इस तरह के प्रोपेगेंडे को बढ़ावा देता है और ग्लोबल टाइम्स इस तरीके से लिखता है, लेकिन हमें सबको पता है कि चाइना किसी भी देश से जीत नहीं सकता, यहाँ तक कि वो ताइवान पर अपना अधिकार जमाता आ रहा है, लेकिन आज तक वो ताइवान जैसे देश से मात खाता आ रहा है। और आज अगर वो भारत के तरफ आंख उठाकर देखता है तो भारत एक महाशक्ति है और उसको मुंहतोड़ जवाब देगी। और इस वक्त भारत के साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, इजराइल, जापान, एशिया के तमाम देश खड़े हुए हैं जो इस वक्त विस्तारवादी नीति जो चाइना की रही है उससे पीड़ित हैं। तो इसी बीच आपको बता दें कि जनरल वीके सिंह जो पूर्व आर्मी चीफ हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया है और ये चौंकाने वाला खुलासा उन्होंने किया है कि चीनी तंबू में उस रात आग लग गई थी, यानी कि 15 जून की रात जिस दिन गलवान घाटी में चीनी सैनिकों की झड़प हुई थी भारतीय सैनिकों से और चीनी सैनिकों को भारतीय सैनिकों ने सबक सिखाया था, उसी को लेकर उन्होंने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि उस रात चाइनीज तंबू में आग लग गई थी और अचानक लगी आग से भारतीय सैनिक भड़क उठे थे। उन्होंने ये भी कहा, ये कह पाना मुश्किल है कि चीनी सैनिक ने तंबू में क्या रखा हुआ था जिससे वहां आग लगी। पूर्व आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह का कहना है कि 15 जून की रात जब कमांडिंग ऑफिसर संतोष बाबू पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर पहुंचे तो पाया कि चीन ने वहां से तंबू नहीं हटाया था। तब तंबू ये देखने के लिए लगाया गया था कि भारतीय सेना पीछे गई है या नहीं। फिर जब बातचीत में दोनों के पीछे जाने की बात हुई तो संतोष बाबू ने चीनी सैनिक से उसे हटाने को कहा। जनरल वीके सिंह के मुताबिक पीएलए जवान तंबू हटा रहे थे कि अचानक उसमें आग लग गई। अब तक साफ नहीं है कि चीनियों ने तंबू में क्या रखा हुआ था। पूर्व आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह का यह भी कहना है कि इसके बाद ही सैनिकों के बीच बहस हुई जो कि हिंसक झड़प तक पहुंच गई थी। तो ये आप सबको पता है कि किस तरीके से उस रात हिंसक झड़प हुई और उस रात इसी चीज़ को लेकर विवाद था कि यहाँ पर जब पहले बातचीत हो गया था और समझौते में ये कहा गया था कि यहाँ से तंबू हटा रहे हैं और चाइना ने अपने तंबू हटा भी लिए थे, लेकिन वहाँ पर जब भारतीय सैनिक ये देखने गए कि वहाँ से चीनी सैनिक हटे या नहीं तो वहाँ पर देखा कि नया तंबू उन्होंने गाड़ लिया था और वहाँ पर जो चीनी सैनिक तैनात किए गए वो भी नए थे, यानी कि चाइना ने फिर से उन लोगों को वहाँ पर भेजा और इसी बात को लेकर बहस हो गई। और अब जनरल वीके सिंह ने जो दावा किया और जो खुलासा किया है कि वहाँ पर उनके तंबू में आग लग गई थी और अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि तंबू में आखिर क्या रखा हुआ था। तो ये बहुत चौंकाने वाला खुलासा है और बहुत बड़ा खुलासा है कि आखिर चाइना की मंशा क्या है और आखिर चाइनीज सैनिक ऐसा क्यों कर रहे थे वहाँ पर। और अगर ये बात सामने आती है कि आखिर वहाँ पर क्या रखा हुआ तो इससे साफ हो जाएगा कि चाइना की मंशा क्या है। एक तरफ वो बातचीत करके मामले को सुलझाने की बात करता है, दूसरी तरफ वो पीछे से आकर वार करता है और वहाँ पर उसकी कोई और मंशा रही है और इसी की वजह से वहाँ पर खूनी झड़प हुई। पूर्व आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह ने ये कहा कि दोनों देशों के बीच जब बातचीत हुई थी तो ये हुआ था कि स्थिति वैसी ही रहेगी जैसी 15 जून से पहले की थी, यानी चीनी सैनिक सेना को पीछे जाना था। ये भी तय हुआ था कि PP-14 पर उनके पीछे 2 किलोमीटर तक 5 किलोमीटर तक के दायरे में कितने सैनिक रह सकते हैं,
लेकिन चीन ने इसका पालन नहीं किया। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि जो पेट्रोलिंग पॉइंट 14 है उसके 4-5 किलो के दायरे में कितने सैनिक हैं और कहाँ किसकी तैनाती होगी, इसका समझौता हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी चीन ने इस पर अमल नहीं किया और उसका पालन नहीं किया, जिसके बाद चीनी सैनिकों को भारतीय सैनिक ने सबक सिखाया। इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे।